एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे। 22 जनवरी दिन बुधवार को मॉर्निंग में आज आपके साथ जो है मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ और स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज जो है जो बेसिक काम होते हैं डेली के, झाड़ू पोछा वगैरह और जो भी नहाना धोना ये सब हो गया था मॉर्निंग में ही। और आजकल जैसा कि ठंड थोड़ा कम होने लगी है, इतनी ठंड नहीं है जैसे कि पहले के अकॉर्डिंग। इस बार जनवरी में भी काफ़ी कम ही ठंड रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है जैसे पहले हुआ करती थी। उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए बिल्कुल भी अब की बार ठंड नहीं है। इधर जो है आज सुबह बना रही थी आलू मटर की सब्जी, और जो है वो टिफ़िन में भी अंश लिए जाएगा। बोला था मम्मा आलू टमाटर की सब्जी बना देना, मैं लिए जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। उसके साथ पूड़ी, तो मैंने कहा पराठे बना दूं, तो बोला नहीं पराठे मत बनाइएगा, पूड़ी ही सेक दीजिएगा। तो मैंने उसके लिए पूड़ी बना दी थी। इधर जैसे कि जब मुझे जल्दी होती है तो मैं टमाटर के साथ ही प्याज लहसुन पूरा मसाला जो भी पड़ता है ये सब पीस लेती हूँ। उसके बाद में जार में मतलब पीस लेती हूँ। उसके बाद अपना छौंक लगा देती हूँ और थोड़ी देर इसको सब्जी को मसाला डालने के बाद जब आलू वगैरह डालती हूँ तो थोड़ी देर उसको 2 से 3 मिनट तक ही चलाती हूँ, जिससे क्या होता है थोड़ा सा उससे जो है मसाला पकता है तो काफ़ी अच्छे टेस्ट आता है सब्जी में। इधर शिखा जो है आटा लगा रही थी और सब्जी पक के रेडी हो गई थी। मैंने साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दी थी, चाय भी पक के रेडी हो गई थी। इधर जो है अंश के लिए मैंने एक पराठा जो है मैंने सोचा बना दूँ, तो उसके बाद शिखा बोल रही थी मैं बना लूँगी, तब तक कि आप जो है इनका टिफ़िन विफ़िन पैक कर देना। तो कोई साथ में होता है काम कराने वाला तो ईजी भी हो जाता है। वैसे अकेले जो है काम तो सब मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई काम मैनेज नहीं होता, लेकिन ऊपर नीचे समय तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। इधर जो है मैं पराठे सेक रही थी और इधर अंश जो है जब तक उसको खिला नहीं लेता है सुबह। और ये आजकल जैसे अंश का स्कूल खुला है वैसे ही इनका पहले की तरह रूटीन इनका भी हो गया है। शिवाय का ऐसा लगता है इनको भी स्कूल जाना है, तो वो साथ में जैसे मैं उठती हूँ वैसे ही ये भी उठ जाता है। तो ये शिवाय को खिला रहा था, इधर मैं पराठे सेक रही थी। और जो है वो जब तक खिला नहीं लेता है उसको तब तक कि वो स्कूल मतलब जाता है, लौट के आता है तो बोलता है कि मम्मा मुझे उसकी बहुत याद आई आज भैया की स्कूल में। तो मतलब ये रहता है तो मैं हंस भी रही थी। मैंने कहा ठीक है। ऐसे मेरे भाई बहन छोटे थे जब मतलब मैं स्कूल जाती थी और मेरा भैया छोटा था या बिटिया छोटी थी, यानी पल्लवी और अमित का ज़्यादा मुझे याद है। और पल्लवी पिंकी का मतलब रीतू पिंकी का मेरी सिस्टर हैं जो, उनका इतना नहीं याद है मुझे, लेकिन अमित का और पल्लवी का मुझे काफ़ी याद है। तो मुझे भी ऐसा लगा करता था कि जैसे घर से पहुँचूँ, घर मतलब स्कूल से, तो उनको खिलाऊँ जाके भैया को, इस टाइप से लगा करता था। वही याद आया मुझे कि अंश को भी ऐसे मतलब फील होता होगा। तो वो जैसे आएगा गेट पर से ही चिल्लाने लगेगा कुचू बउआ मतलब कुचू बउआ कहता रहता है। अजीब अजीब से मतलब हरकतें करता है, खिलाता है। उसके साथ में ये शिवाय खुश भी बहुत रहता है। अब देखो यहाँ पे सारा सामान ऐसे ही बेड अभी पड़ा हुआ है, बाकी सब हो गया था लेकिन बेड अभी नहीं संभाला था मैंने। बस जो है इसके बाद जब स्कूल ही चले जाएंगे उसके बाद मैं जो है अपना बेड पे नंबर लगाऊंगी, बेड वगैरह बनाऊंगी। और जो है ये टिफ़िन पैक कर दिया है। इसके लिए 2 पराठे क्या मैं रख देती हूँ एक्स्ट्रा, है बोलता तो 2 ही रखो, लेकिन थोड़ा सा तोड़ के मैं समझ लीजिए 2.5 पराठा रख देती हूँ ताकि वो खा ले आराम से। और देर में आता है, 3:45 लमसम बज जाता है, या तो 3:30 या तो 3:45 ऐसे ही आता है, मतलब शाम को तो काफ़ी लेट भी हो जाता है। तो इधर जो है इसका टिफ़िन पैक कर दिया था। उधर शिखा जो है बना रही थी रोटियाँ, थोड़े से पराठे वगैरह और रोटियाँ बना रही थी, कह रही थी बना लूँगी और आप जो है अपना भैया को देख लो। तो मैं अब भैया पे लग गई थी, शिवाय पे यानी। और इधर जो है अंश निकल रहा था स्कूल के लिए, इनके डैडी छोड़ने जा रहा है इनको। आजकल काफ़ी अच्छी धूप निकल आती है। मैंने जो है अपने कल ब्लेज़र वगैरह और स्वेटर वगैरह काफ़ी जो है निकाल दिए थे। मैं मॉर्निंग में उठी थी, उनको इजी में भिगो दिया था। मैं सोचा जो है उनको धुल के रख दूँगी, क्योंकि अब इतना आवश्यकता भी नहीं, कहीं जाना वाना भी नहीं है, तो उनको धुल के सूख जाएंगे अच्छे से तो रख भी दूँगी। और कल जो है गेहूँ वगैरह भी धुले थे, वो सब ऐसे ही अभी छत पे पड़े हुए हैं, उनको भी खोल आई थी छत पे। इसके बाद मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम के टाइम में, और वही है समझ लीजिए संध्या आरती के टाइम में।
और दिन का काफ़ी सारा काम रहा, हम लोगों ने थोड़ा आराम भी की थी, बाकी काम भी किया था। मैंने आज काफ़ी सारे कपड़े भी धुल लिए थे, लेकिन सूट नहीं कर पाई थी कुछ भी। काफ़ी सारे उलन कपड़े ही धुले थे। ये शिवाय जब से चलने लगे हैं तब से उनका एक प्रैक्टिस चालू रहती है, उठे और चलने लगे सीधे, मतलब बहुत जिद करता है कि मुझे नीचे ही छोड़ो। अब हल्का ठंडी भी कम है तो मैं छोड़ देती हूँ इसलिए, और कि थोड़ा इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी चलने की, तो अपना चलता रहता है यहीं पे। इधर जो है मैं पालक थोड़ी आई थी वो धुल के रख रही थी, और जो सोच रही थी इसी समय कट करके रख लूँगी मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग में पालक की दाल और कुछ जो भी बनेगा वो बना लूँगी। इधर आटा पीस के आया था, वो बोरी में ऐसे ही रखा है। इसको बाद में टंकी वगैरह भी धुल ली है, मैंने धुल नहीं पाई हैं। उनको धुलने के बाद उसमें भर दूँगी आटे को छान के। इधर पालक जो है धुल गया था। और अब जो है समझ में नहीं आता, किसी किसी दिन मतलब पूरा दिन यही रहता कि क्या बनाओ खाने में, क्या बनाओ। सुबह से शाम हो जाती, सुबह रात में सुबह के लिए सोचो, सुबह में रात के लिए सोचो क्या बनेगा। मतलब इसी की ज़िंदगी के साथ कस में ज़िंदगी पूरी कटती रहती है कि क्या बनेगा क्या बनेगा। पूरा जीवन इसी चीज़ में जा ही रहा है, क्या बनेगा मतलब। तो ये भी एक हेडक रहती है कि मतलब बनने की चिंताएं भी हमें लोगों को रहती है। सामने वाले से अगर पूछो क्या बनेगा, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना दो तो मतलब खाने में भी थोड़ा सा वो रहता है। इसी वजह से जो है सोचना तो कुल मिला के हम ही लोगों को है कि क्या बनना है, क्या होना है घर पे, कैसे क्या मैनेज करना है, सब कुछ एक गृहिणी के ऊपर ही होता है। इधर जो है शिवाय अपनी प्रैक्टिस में चालू थे। चलने जब से लगा है तब से और भी देखना होता है, कहीं गिर जाए इधर उधर दरवाजे की साइड में या कॉर्नर्स में तो चोट लगने का डर रहता है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। और जो है एक जब तक कि माइंड सेट नहीं करो अपना मतलब प्री प्लानिंग नहीं होती खाने बनाने की, मतलब किसी भी चीज़ की प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर नहीं करो ना पूरा शेड्यूल ही बेकार हो जाता है। कभी कभी तो मैं सोच नहीं पाती हूँ कि सुबह क्या बनाऊँगी, शाम को क्या बनाऊँगी, तो मामला डिस्टर्ब हो जाता है इस चक्कर में कि पूछते रहो भैया क्या बने, इनके अंश के डैडी से पूछती हूँ क्या बने, कुछ भी बना लो, मतलब आंसर दोनों तरफ से यही आता। अंश तो कभी कभी बता भी देता है कि ये चीज़ बनाओ वो चीज़ बनाओ। तो मतलब ये रहता है प्री प्लानिंग के साथ ही चलना पड़ता है, पूरा किचन का काम लेके, पूरा मतलब घर का काम लेके। और जब आप प्री प्लानिंग नहीं करेंगी तो आपका सब कुछ मतलब डिस्टर्ब मामला रहता है। तो इसीलिए मैं अपनी प्री प्लानिंग के साथ में सुबह का खाने की तैयारी, लंच में क्या बनेगा और जो है दोपहर के खाने में क्या बनेगा, एक दिन पहले सोच के सब कुछ रखती हूँ, तभी मेरा सब कुछ मैनेज हो जाता है। इससे ये होता है कि आपका माइंड सेट रहता है। सुबह उठी आप फटाफट से आपने क्या किया, हाँ ये बनना है, रात में तैयारी होनी है, मतलब हो जाती है। तो वही उठा के आप अपना बेसिक सा काम करके आ जाओ सीधे किचन में, फटाफट से काम हो जाता है, तो इतना टेंशन नहीं रहती है। और जिस दिन नहीं प्लानिंग होती है उस दिन टेंशन पूरे दिन माइंड में रहती है, और शेड्यूल जो डिस्टर्ब होता है वो तो होता ही होता है। इधर जो है शाम को आ गए थे अंश के सर, और शिखा ने दियाबाती भी कर दिया था शाम का, संध्या आरती यानी। और इधर जो है शिवाय खेल रहे थे। शिवाय अब जो है अंश का नाम भी लेने लगे हैं। उसका जो है अन्न अन्न कहते हैं, अब ये इसके अन्न अन्न कह के उसके पीछे पड़ा है, मतलब वहीं हमको छोड़ दो चल के तो मैं वहीं जाऊँ। इधर शाम के थोड़े से मतलब खाने पीने के बर्तन थे, चाय नाश्ते की, वो सब मैंने साफ़ करके उनके प्लेस पे लगा दिए। और वो मतलब खेल रहा है इधर उधर, से शिखा बराबर उसके पीछे लगी हुई है। ये रहता है शिखा के रहने में, या कोई भी पर्सन रहता है मेरे पास, तो ये रहता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ तो भैया की चिंता इतनी मुझे नहीं रहती कि कोई देखने वाला होता। अब मैंने इसको ले लिया तो शिखा अपना इस काम में लग गई कि पालक वगैरह काट लूँ, तो वो अब पालक कट करने के लिए बैठ गई। सुबह पालक की दाल बनेगी और एक सब्जी भी बनेगी। इधर जो है थोड़ा सा पानी, मतलब बर्तन जो लगाती हूँ थोड़ा सा पानी तो हो ही जाता है, इधर उधर तो नीचे फैला हुआ था, तो मैंने वही पोछे से थोड़ा सा पोछ दिया था। उसके बाद जो रूम ऐसे ही मेरा पड़ा हुआ है, इधर मैंने शिखा से कहा आप जब तक पालक कट करो, और शाम के खाने की जो है तैयारी अभी जो बता दूंगी। सब्जी बननी है, आज सोच रही थी कि बेसन की सब्जी, तो मतलब बेसन की सब्जी थोड़ा सा मना कर दिया था इन्होंने, तो मैंने कहा ऐसा करो पालक की दाल सुबह बनाते, सुबह वाली सब्जी भी थोड़ी रखी हुई है
तो थोड़ी सी दाल मिक्स वाली बना लेते हैं। शिवाय भी खाएगा, बाकी सब लोग भी खा लेंगे। तो शिखा बोले ऐसा करिए अरहर की दाल बना ली जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत दिन से बनी भी नहीं, चलो अरहर की दाल इतने टाइम बना लो, सुबह वाली सब्जी भी रखी है। तो शिखा ने कहा आप जाओ अपना भैया को देखो, मैं अब कर लूँगी जो भी करना है। अंश के डैडी आ चुके हैं, तो बस उनके खाने की तैयारी फटाफट होगी। और उसके बाद में जो है इधर मैं आ गई थी रूम में, इसको बेड संभालने। अभी हम लोग दोपहर में सोए थे, तो दोनों लोग जो है, शिखा भी लेटी थी मेरे पास, मैं भी। तो इधर कंबल वम्बल ऐसे ही सब पड़े हुए थे। अंश आया था, अंश ने अपनी ड्रेस आज हैंग नहीं की हैंगर में, इसी बेड पे डाल दी थी ऐसे, क्योंकि भैया सो रहा। तो मैंने मना किया था कि लाइट मत चलाना, वरना भैया जग जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत करेगा। कच्ची नींद होती है तो रोता भी बहुत है। इसी वजह से अंश ने यहीं पे बेड पे ही कपड़े ऐसे रख दिए थे। मैंने कहा था मैं उठूँगी तो संभाल के रख दूँगी। बस ये सब इनके कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए। बाकी जो है ऊपर से थोड़े कपड़े सूखे थे, थोड़े नहीं सूख पाए थे, जो आज मैंने धुले थे, क्योंकि जो है काफ़ी देर में फैल पाए थे कपड़े, इसी वजह से सूखे नहीं थे। तो वो सब मैंने जीने में ही अपने डोरी बंधी हुई वहीं सब डाल दिए थे। जो सूख गए थे वो नीचे ले आके उनको जो है फोल्ड करके प्रॉपर बेड भी अच्छे से बना दिया था, सब कुछ हो गया था। और अंश के डैडी आ गए थे नहा के, तो भैया पास बैठे थे। इधर आ गए थे हम सर के लिए चाय बनाने के लिए। जो है सर के लिए चाय बन रही है, इधर मैंने थोड़ी सी उनके लिए नमकीन वगैरह लगा दी। और बाकी शिखा उधर अपना काम में लगी हुई है। और रोटी वगैरह आटा भी इसने लगा लिया है अपना, और दाल भी इसकी बन गई है। अरहर की सुबह की सब्जी थोड़ी रखी है। बाकी मैंने कहा गरम गरम दाल के साथ चावल भी थोड़े बना लो, तो मतलब सब खा लेंगे आराम से। तो चावल भी चढ़ा दिए थे उसने, बाकी दाल वगैरह में छौंक भी लग गया था, उसका प्रॉपर काम हो गया था। अब इधर जो है वो अपना आटा आटा जो है सब संभाल के रख रही है, जो भी है, और रोटी बनाने का मतलब तैयारी कर रही है। तो बस इधर रोटी वोटी बन जाएगी। उसके बाद में बोल रही थी कि जो है आप लगा देना खाना मामा के लिए, मैं बना लूँगी आगे। तो मैंने कहा ठीक है। इधर चाय वाला भगोना जो था, थोड़ा सा मैंने सोचा धुल के रख देती हूँ। प्रॉपर धुला रहता है तो साफ़ किचन रहता है, तो खाना बनाते काफ़ी अच्छा भी लगता है, साफ़ सफाई में काम करते मन भी लगता है। तो इसीलिए जितने भी थोड़े बर्तन होते हैं तो धुलते चलती हूँ उधर, और क्लीन भी कर देती हूँ बेसिंग, और इसको जो है फ्लोर को आराम से अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही जो है इसको हटाती हूँ। क्योंकि जो है अजीब से पानी अगर सिंक में रह जाता है तो सिंक में अजीब से स्पॉट जैसे पड़ जाते हैं, इसीलिए बराबर एक कपड़े के माध्यम से इसको साफ़ करती रहती हूँ। इधर जो शिखा रोटी बना रही थी, पहले गैया और लड्डू गोपाल की रोटी, बाकी वो रोटी बनाएगी। उधर जो है सर के लिए चाय भी दे आई थी। और कोई आ गया था गेट पे, पता नहीं कौन आया फिर से। मेरे यहाँ मतलब आना जाना लगा ही रहता है प्रॉपर, तो कभी कभी ये लगता है मतलब चाय बार बार चाय बनती ही रहती है, और बार बार मैं पीती हूँ। जितनी बार भी चाय बनती है उतनी बार मैं आधी कप, नहीं ज़्यादा तो आधी कप ज़रूर पीती हूँ। तो चाय मेरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे कभी कभी गुस्सा भी आती कि मैं अब नहीं पीऊँगी, अंदर से लगता है। लेकिन जैसे चाय बनती वैसे पता नहीं मुझे क्या होता, मुझे चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता। अब आ गए थे चाचू अंश के, शेरू, तो उसके लिए चाय बन रही थी, तो मैंने फटाफट से उसके लिए चाय चढ़ाई। तो उसमें मैं भी अपने पीने की तैयारी कर रही थी, अभी सर के लिए बनी थी। तो अंश के डैडी ने बोला था कि मुझे दे दो, मैंने अपने लिए हालांकि निकाली थी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे दे दो, तो मैं वो उनको दे आई थी। फिर मैंने कहा अब मैं पीऊँगी इतने टाइम से। शिखा का ये मॉर्निंग में अगर वो चाय पीती तो एक ही टाइम पीती, उसके बाद कितनी बार भी चाय बने वो चाय नहीं पीती है बिल्कुल भी। इधर जो है थोड़ी दाल थी, तो मैंने कहा पीस के रख लेती हूँ, डब्बे में ख़त्म हो गई थी उड़द की धुली वाली दाल। तो ऐसा होता पीस के इसलिए रख लेती हूँ। कभी कभी जल्दबाजी होती तो उसमें आटे में मिला के ऐसे कचौड़ियाँ बना दो, या कुछ भी जैसे टिफ़िन के लिए बन जाता है, या पकौड़ी बना दो, या सब्जी थोड़ा सा इसको मतलब करके रख देते हैं फेंट के, उससे मथौरी की सब्ज़ी बोली जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी बनती है, तो वो भी बना लेती हूँ। इसलिए पीस के दाल जो है रख देती हूँ डब्बे में भर के, तो पीसने वाला झंझट जो है ख़त्म हो जाता है। इसे कहते हैं प्री प्लानिंग यानी। तो थोड़ा बहुत प्री प्लानिंग के साथ में किचन का काम, घर का काम, बच्चे का, सबका संभालना पड़ता है। तो बस इधर जो है दही जमा दिया था सुबह के लिए, हालांकि ये दही जमेगा नहीं मुझे पता है। प्रियंका जी ने कमेंट किया था कि आप चावल के डब्बे में इसको रख दिया करें दही, तो आज वही ट्राई करूँगी कि हो सकता है जो है जम जाए दही। तो अभी तो यहीं पे रख दिया, बाकी किचन क्लीन करूँगी। बाकी यही सब मतलब रात का जो भी होता है, दूध आ गया था,
इधर जो है मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रिज भी हल्का फुल्का, सुबह नहीं जल्दबाजी में हो पाता है कि पोंछ पाऊँ, क्योंकि सुबह ऐसे हल्का फुल्का झाड़ू पोछा हो जाता है। बाकी जो है ज़्यादा सा क्लीन नहीं कर पाती हूँ कोई भी चीज़। पोछा लगाया इस समय डंडे वाले पोछे से लगा रही हूँ, यानी खड़े वाले पोछे से, तो पोंछने का वही नहीं सवाल। वैसे क्या करती थी, निचोड़ के पोंछते चलती थी। सोफ़ा हुआ, ड्रेसिंग हुई, और फ्रिज का तो अलग ही रहता है, उसको पोंछ दिया। टाइम होता है तो मैं कर लेती हूँ डेली सुबह ही, अगर नहीं टाइम होता है तो मतलब नहीं कर पाती, उसको शाम को कर लेती। तो आज यही सोच रही थी, इधर जो है इतना क्लीन हो गया है, किचन भी, बर्तन भी धुल गए हैं, दूध आया था वो वाला भी डब्बा धुल के रख दिया है। अब इसको साफ़ कर दूँगी थोड़ा सा फ्रिज। और आरओ पे एक कपड़ा मैंने डाल रखा था, क्योंकि आरओ का कवर मैंने ऑर्डर किया, अभी तक की आया नहीं। जो भैया लगा के गए थे उनसे भी मैंने बोला था, लेकिन वो नहीं लेके आए। इधर मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी अपना, उधर ये लड्डू गोपाल को दूध वगैरह पिला रहे थे, क्योंकि आज वो लड्डू गोपाल की सेवा सत्कार कर रहे हैं, इसी वजह से। बस इसके बाद जो रहेगा, ये फ्रिज के लिए मैंने कपड़ा भी निकाल के रखा था, आरओ के लिए सॉरी, तो आरओ पे कपड़ा डाल दूँगी तो उससे डस्ट नहीं ज़्यादा बढ़ती है। और रात में कम से कम वही 10:15 या 10:30 का टाइम हो रहा है, रात में काफ़ी देर तक की काम होता रहता है। इधर अंश, शिखा और शिवाय तीनों लोग उस वाले रूम में खेल रहे हैं, तो सोच रही थी इतने टाइम आटा भरने के लिए, फिर मैंने सोचा अभी रहने दो, मॉर्निंग में आटा जो है भर दूँगी। इधर चढ़ रही थी ऊपर, बोल रहे थे, हंसी मतलब मजाक कर रहे थे कि गिर जाओगी नीचे, टाँड़ भी टूट जाएगा। हंस रहे थे। हमने कहा टूटने दो, आपसे तो कोई काम होता नहीं है, तो मुझे तो करना ही करना है। तो इधर थोड़ा सा इसको कॉलिन डाल के हल्का सा आरओ को साफ़ कर दिया एक कपड़े के माध्यम से। उसके बाद इस पर एक कपड़ा डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि गंदा गंदा हुआ, क्योंकि जो है पोंछते चलती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ज़्यादा नहीं मतलब क्लीन करना पड़ता है। इधर फ्रिज का कवर जो ये पड़ा है, ये भी काफ़ी गंदा हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हो गया, क्योंकि ये जो विंडो है यहाँ पे मेरा फ्रिज रखा हुआ, तो इससे बाहर से डस्ट वगैरह ज़्यादा आती रहती है, तो मतलब वही रहता है। इसको भी प्रॉपर 2 हफ्ते के बाद चेंज ज़रूर करती हूँ कपड़े को, तो चेंज करके धुल के इसको डाल देती हूँ। प्रॉपर सफाई का जो जितना भी रहता है हम ही लोगों पे रहता है। ऊपर जो ये डिब्बे वगैरह है अभी साफ़ किए थे, इनको भी साफ़ करना, ऊपर वाला भी समझ लीजिए, जो है स्लेब जो पड़ी है ऊपर, ये भी जो मतलब गंदा हो रखा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन तब भी गंदा है। इसको किसी और दिन टाइम मिलते ही साफ़ करूँगी। अब बस यही रहा आज का रूटीन, जो भी था आपके साथ शेयर किया। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।